अच्छा जी, एज पर अवर केमिस्ट्री पेपर क्राइटेरिया, हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जो कि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और थ्योरी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल पेपर जो 80 पीस का होता है, ठीक है। अब उसमें जो सबसे मेजर टॉपिक है, दिस इज अबाउट सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन एंड इट्स एनालिसिस। उसको आज रिकॉल कर लेते हैं। So as per the introduction, we know well about the chemistry subject. It is about matter, and we know well about what is matter. Anything which occupies space and has some mass. ऐसे ही for this purpose, जब हम किसी भी क्राइटेरिया में एनालिटिकली एग्जामिन करते हैं, एनालिटिकल एग्जामिन मीन कि जब हम उसको चेक करते हैं कि हमारे पास जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो कैसा है और किस तरह का है। लाइक इनिशियली हम दो चीजों पे बात करते हैं, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ठीक है। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स in which two or more substances not chemically combined, ठीक है, जिसमें हम केमिकली कंबाइन नहीं करते और उसमें हम इजीली बता देते हैं कि ये दो तीन चीजें कौन सी हैं जो कि हमने इसके अंदर मिलाई हैं, इनके अंदर हमने मिक्स की है। सो केमिस्ट्री डील्स विद द प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस और डिफरेंट टेक्निक्स को हम फिर अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिक्सचर्स की बात करते हैं तो मिक्सचर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें से एक तो ये है कि हम दोनों सब्सटेंसेस को मिक्स कर दें और दोनों ही सब्सटेंसेस को सेपरेट भी कर लें। फॉर एग्जाम्पल, शुगर को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो शुगर कंप्लीटली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है ना, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सैंड लेते हैं और सैंड को पानी में डालते हैं तो सैंड डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो ये दो तरह के मिक्सचर्स हो गए। एक वो मिक्सचर जिसके अंदर हमने देखा कि दोनों चीजें सॉल्युबल यानी कि मिक्स होके बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि इसमें शुगर है या नहीं है। दूसरा वो जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद है, हमें नजर आ रहे हैं सैंड के। इफ वी वांट टू सेपरेट दीज टू मिक्सचर्स फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स, वहां पे फिर हम डिफरेंट किस्म के मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मिक्सचर। दूसरी चीज होता है कंपाउंड। कंपाउंड बेसिकली उस चीज को हम देंगे जिसमें दो सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी बर्न कार्बन विद ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो ये कंपाउंड है। वी कैन नॉट सेपरेट कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। समझ आ रही है बात जी? तो जहां पे या जिन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम सिंपल मेथड्स अप्लाई करें और वो सेपरेट हो जाएं, वो मिक्सचर्स हैं। और जिन चीजों पे ये अप्लाई नहीं होते वो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, what is filtration exactly? To separate insoluble solid particles from a liquid. जस्ट लाइक अभी हमने मिक्सचर, पहले मिक्सचर की हमने क्या बात की थी, जिसमें हमने शुगर और वाटर को मिलाया, शुगर सॉल्यूशन बना, उसमें हमें कोई सॉलिड पार्टिकल नजर नहीं आ रहा, तो फिल्ट्रेशन वहां पे अप्लाई नहीं होता। फिल्ट्रेशन कहाँ अप्लाई होगा? जहां पे हमें मिक्स करने के बाद सॉलिड चीज नजर आ रही हो। And if we want to separate that particular solid substance by using filter paper, ठीक है, तो ये filtration है। The mixture dissolve and one component dissolve and another does not, ठीक है। आप चाय बनानी आती है आपको? जी। जब चाय आप बनाते हो तो उसके अंदर पत्ती को क्या करते हो?
डिसॉल्व करते हैं। पत्ती डिजॉल्व तो नहीं होती ना, पत्ती तो नीचे रह जाती है। तो जब हम चाय हमारी पूरी प्रिपेयर हो जाती है, उसको जब हम कप में निकालते हैं तो साथ में क्या रखते हो उसको निकालने के लिए, ताकि पत्ती चाय के अंदर मिक्स ना हो। ठीक है, सिंगार हम लोग। एग्जैक्टली, दिस इज एक्चुअली अ रेगुलर फिल्ट्रेशन विच वी यूज। कि पत्ती जो होती है वो ऊपर रह जाती है, जो हमारे पास जो फिल्टर वो होता है, छन्नी जिसको आप कहते हो, ठीक है, और लिक्विड सारा नीचे चला जाता है। तो बाय मीन ऑफ द फिल्ट्रेशन वी एक्चुअली सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड वन। इनसॉल्युबल पार्टिकल जो ऊपर रह जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेजिड्यू। और जो नीचे जो हमारे पास लिक्विड मिलता है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। गॉट इट? यस। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ मेथड, लाइक हमारे पास नीचे सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, वी विल ट्राई टू यूज फनल। ठीक है, so this method is used for the process of filtration to separate any solid particles from a mixture of solid particle and water. ठीक है, so by mean of the procedure we can say that the pour the mixture into the filter funnel which is lined with the filter paper, right? Collect the filtrate which passes through the filter paper and collect the residue and dry it on a piece of paper. अगर बहुत ज्यादा वो आपके पास वेट हो तो उसको फिर हम क्या करते हैं, स्लाइटली हीट करते हैं, जिसमें से सारा लिक्विड उसका क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, एंड वी कैन कलेक्ट दैट पर्टिकुलर रेजिड्यू ऑन द पीस ऑफ द फिल्टर पेपर। गॉट इट? यस। एनी कंफ्यूजन? नो। Now let's talk about purification overview. ये थोड़ा सा हमारा कौन सा मस्जिद क्लियर कर देगा। We have three categorized substances as per our mixtures. Liquid into liquid, just like water के अंदर हमने क्या किया, कोई शरबत के रूह डाल दिया, solid in solid, जो solid mix होगा। So whenever we try to separate liquids from liquid, तो वहां हम यूज करते हैं distillation method। ठीक है, यस। whenever we talking about solid in solid, so if one solid is soluble, we go dissolution and then filtration, as we discussed earlier. Both solids are homogeneous. Homogeneous का मतलब दोनों ही क्या हैं, आपके पास सेम है, मिक्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, या अगर वो प्रॉपर मिक्स हो गए हैं उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, बाय मीन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। एंड सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट वी गो फॉर डिस्टिलेशन मेथड, राइट? नाउ व्हाट इज sublimation? Sublimation is actually a process through which solid is directly converted into gas. इसमें कोई लिक्विड फेज नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग आयोडीन फ्रॉम सैंड, ठीक है, नैप्थलीन फ्रॉम सैंड, कैम्फर फ्रॉम सैंड, इवन ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी के सारे सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट गैस में। सो वी सिंपली हीट इट, तो जो हमारे पास सबलाइम होगा वो सारा क्या होगा, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट ऑपरेट हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, और नीचे सॉलिड हमारा रह जाएगा। Separating funnel method. This separating funnel method we generally use to separate
इमिसिबल लिक्विड्स। अच्छा, लिक्विड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है मिसिबल और एक होता है इमिसिबल। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? जो कि एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रूह अफ़ज़ा एंड वाटर, ये क्या है? मिसिबल है। ठीक है। इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो कि हमारे पास डिसॉल्व नहीं होते और वो सेपरेट रहते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी डेंसिटीज के हिसाब से सेपरेट रहते हैं, और ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? इमिसिबल, जैसे कि ऑयल। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। जो लाइटर लिक्विड होते हैं वो ऊपर, और जो हैवी लिक्विड्स होते हैं वो नीचे की तरफ जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, लेयर्स बन जाती हैं। सो लोअर लेयर्स इज ड्रेन्ड आउट फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, तो वो आसानी के साथ नीचे जो है वो सेपरेट हो जाता है। गॉट इट? और ये पुराने जमाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। Fractional distillation method is usually used for the separation whenever two liquids which are miscible and the mixture of a liquid, इसको हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लेते हैं, and the apparatus looks like this। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। जब हम जिन लिक्विड्स को हमें इसमें सेपरेट करना होता है वहां पे इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, काउंट करता है। और यहाँ पे ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर की पोजीशन को चेक करें कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, दैट्स योर फ्लास्क, दिस इज योर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बेसिकली क्या करता है, ये सेपरेट करता है लिक्विड्स को। ठीक है, और जो आपके पास लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको वो क्या कर देता है, ऊपर की तरफ एवोपरेट करा देता है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो लिक्विड वापस से सिंक डाउन हो जाता है अंटिल कि उसकी बारी ना आए। The water vapor condenses in the fractionating column, ठीक है, and fall back into the flask। Right? Liebig condenser. This Liebig condenser is actually used to condense liquid, और फिर वो वापस से आपका सिंक डाउन होकर क्या चला जाता है, नीचे आ जाता है। अब ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर इन और वाटर आउट पोजिशन, ये पेपर में आपको लेवल करने के लिए पूछा जाता है, वाटर इन एंड वाटर आउट। ठीक है, वाटर इन कहां हो रहा है, नीचे से, वाटर आउट कहां हो रहा है, ऊपर से। पोजीशन आपने याद रखनी है। वी कैन सेपरेट ऑयल वगैरह, हम सारी चीजें कर सकते हैं इसके थ्रू। Now that is exactly the way how to go with fractional distillation.
right? Any confusion in that? No. Now, paper chromatography. Paper chromatography is actually used to separate different components by using a special kind of paper. It's called chromatograph. And in this method, we generally used a setup of apparatus like this. And this setup of apparatus is very important. According to that, we generally refer the pure substance which is made up of only one dye or two dye that give only one spot or two on the chromatogram. And then we check how far the solvent font and substance travel up the chromatogram depends on how long the experiment is allowed to run. And the ratio between the distance traveled by the substance and the distance traveled by the solvent is constant, and that ratio is called RF. Like this. And we can separate components to identify with the spots. And this is a formula for RF value, distance traveled by the sample to the distance traveled by the solvent. Got it? This formula is very important. And remember one thing, the RF value is always less than 1. Maximum value 1 होती है. Is always less than 1. Got it? Yes. So now one more thing related about the chromatography of a colorless substances. If you use a colorless substance for the chromatography, तो वहां पे हम एक चीज यूज करते हैं लुकेटिंग एजेंट. लुकेटिंग एजेंट इज द काइंड ऑफ अ केमिकल जो कि हम क्या करते हैं उस पर स्प्रे जब करते हैं तो जो कलरलेस होता है वो हमें क्लियर विजिबल नजर आने लगता है. वन ऑफ अ कॉमन लुकेटिंग एजेंट इज निनहाइड्रिन. ठीक है, निनहाइड्रिन. So we can use that particular ninhydrin as a locating agent. So colorless substances to show up as a colored spots for that. अच्छा जी, अब chromatography को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? Number one, to separate the components in a sample such as dyes, ink, etc. Similarly, identify the components present in a sample like traces of banned substances on food, जिसको हम इजीली पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, किस तरह की यूज हो रही हैं. आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस सच एज पॉइजन, ड्रग्स. ठीक है. इवन वी कैन आल्सो यूज दिस मेथड टू डिटरमिन कि सैंपल हमारा प्योर है या नहीं है. सो वी कैन इजीली चेक द मेथड फॉर दैट. और क्रोमेटोग्राफी काफी इफेक्टिव मेथड होता है जिसके थ्रू हम इजीली ये चीजों को सेपरेशन करके पता लगा सकते हैं. Right? So these are a few methods of purification. It is an overview of this simple topical.